अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ जिस वक्त ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त जुमा पार्क में पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस और खिलाड़ी आमने सामने है। खिलाड़ी जो है वो भी बड़ी तादाद में है और जैसे ही ये इतला मिली है, पूरे लाहौर से लोगों ने जुमा पार्क का रुख कर लिया। अब ये लाहौरियों पे है कि वो इमरान खान को गिरफ्तार होने देते हैं या नहीं होने देते। खून खराबे का भी बड़ा ख़तरा है और ये भी कहा जा रहा है कि जो खिलाड़ी हैं वो कहते हैं जी इमरान खान हमारी रेड लाइन है, अगर आपने इनको गिरफ़्तार किया तो यहाँ खून खराबा होगा। अभी एक कत्ल हो चुका है, इससे पहले उसका स्यापा पड़ा हुआ है, ऊपर से फिर आमने-सामने, और ये इस्लामाबाद से पुलिस आई हुई है। देखते हैं क्या बनता है, शाम तक पता चल जाएगा। इतना बड़ा आसान नहीं है, जहाँ तक मेरा ज़ाती ख़्याल है कि कोई ना कोई हल निकल आएगा। पीछे अदालत में जिस तरह वकला लगे हुए हैं, शायद कुछ और टाइम मिल जाए। एक अदालत से तो 16 तारीख तक वक़्त मिल गया था, लेकिन दूसरी या तीसरी अदालतों कई तो केस चल रहे हैं। अब आपको क्या कौन-कौन सा केस बताएँ, एक ख़त्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। और यही इनका मकसद था कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा और फिर ये इंतख़ाबात भी 28 मई को बताया जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में भी होंगे। समझ से बाहर है कि 3 माह वाले इंतख़ाबात अगर 3 माह में होते तो वो तो ठीक था। कौन-सा आइन, कौन-सा कानून, सब कुछ तो अदालतों ने करना। तो ये लोग तो यहाँ पे अपनी ज़िंदगी, जो भी पिकनिक है वो मनाने के लिए आए हुए हैं। एक और चीज़ बता दूँ कि जो एक वीडियो मुझे किसी ने भेजी है अमेरिका से, उसमें बताया गया कि जो इंडियन जर्नल हैं और पाकिस्तानी हैं या अमेरिकन हैं, उनमें क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि जो इंडिया के है या अमेरिका के या यूरोप के हैं, वो अपनी तनख्वाह पे गुज़ारा करते हैं। जो हमारे जनरल हैं, वो कौम का भी हक खा जाते हैं, सियासतदान भी खा जाते हैं। सब जो मिलता है वो ये नहीं देखते कि ये हलाल है या हराम है। वो कहते हैं जो आता है पकड़ लो, देखी जाएगी। आपने देखा होगा कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दूसरे ममालिक में भी कारोबारी दौरे करते हैं। पिछले दिनों भी मज़ाक में मैंने ही बताया था कि चल रहा है सोशल मीडिया पे कि वज़ीर ख़ज़ाना चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ताजिर बरादरी से मुलाकात की। इनकी कमीशन होती है इसमें। वो अपनी कमीशन के लिए ये अपने प्रोग्राम रखते हैं कि दूसरे मुमालिक में जाएँगे, तो जो भी डील होगी हमारे अकाउंट में आ जाएगी और यहीं से फिर ये पैसे बनते हैं। जो अरबों रुपए बाद में जनरलों के, ये किसी और मुल्क के जनरल के पास ये जज़ीरे नहीं होंगे जो सहूलत हमारे पास है। जो सहूलत हमारे जर्नैलों के पास है। बेल्जियम में प्रॉपर्टी, अभी आपको पता है सियासतदानों की पार्टी, ये और लोगों में इसलिए नहीं कि वहाँ पे एहतसाब होता है, वहाँ पे आपको पूरा-पूरा हिसाब देना पड़ता है, क्योंकि हमारे हिसाब में ज़रा हम लोग कमज़ोर हैं। तो वो मुश्किल है कि हर एक से पूछते फिरें, ना कोई हिसाब तो वहाँ पे होता है जहाँ किसी ने देना हो हिसाब, या हमारे लोगों ने हिसाब देना ही नहीं। अदालतें हिसाब करती रहें, ना करती रहें, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। तो जनाब ये जो इंडिया में मीडिया है, वो भी ये बातें बताती है कि हमारे जो जनरल हैं उनके पास कोई पैसा ही नहीं है, उनके पास घर भी अच्छे नहीं है, यहाँ पे फार्म हाउस हैं, यहाँ पे पता नहीं कितने-कितने कनाल की इनकी बिल्डिंगें हैं। ये अपना जो कमरजेद बाजवा है, वो भी दुबई का वो एरिया जो सबसे महँगा है, वहाँ पे उसके फ्लैट हैं, घर हैं। इसी तरह ये जो आपका इसहाक डाल है, इसकी प्रॉपर्टी बेशुमार वहाँ दुबई में है। तो ये लोग जो हैं, इनके पास दौलत की कोई कमी नहीं। अगर आप देखें तो हर तरफ दौलत ही दौलत है। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि ये अपना जो इंतख़ाबात हैं, ये होंगे कि नहीं होंगे। आज थोड़ी-सी पेशरफ़्त हुई है, मगर मेरा ख़्याल है कि बहुत स्लो चल रहा है सिलसिला। अभी पता नहीं कोई ऐसा चाँद ना चढ़ जाए कि इंतख़ाबात से पहले कोई ऐसा बड़ा मसला बन जाए कि इंतख़ाबात मुलतवी करने पड़ें। देखते हैं, आप भी इधर ही हैं, हम भी इधर ही हैं और सुप्रीम कोर्ट भी इधर ही है, सब इदारे यहाँ पे ही हैं। आज औरंगज़ेब आई थी, मरियम औरंगज़ेब, रमज़ान के बारे में 1 मिनट का उसने कुछ भाषण दिया, उसके बाद वही काम चढ़ाई कर दी इमरान खान पे। फाड़ लो जो को होता है, इमरान खान ने ये किया। IMF इनको कर्ज़ा भी, ये भी एक फंडा है कि इमरान खान को ये गिरफ़्तार करने लगे, वहाँ पे अगर 10, 20, 30 लाशें गिर गई,
تو پورے ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے۔ اگر پورے ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر IMF کہے گا جی ہم نے آپ کو قرضہ ہی نہیں دینا، آپ کو تو حالات ٹھیک نہیں۔ یہ بھی ایک ڈر اور خوف ہے، کیونکہ اسی پیسے کے ساتھ تو انہوں نے جائیداد باہر لینی، سیاستدانوں نے، فوج کے جرنیلوں نے، تو یہ خوف ان کو زیادہ کھا رہا ہے۔ ان کو یہ خوف نہیں کہ 10-20 مر جائیں گے، ان کو خوف یہ ہے کہ یہ جو امداد ملنی وہ کہیں نہ رکے۔ مختصر ابھی صبح کی رپورٹ آپ کو دی ہے، دیکھتے ہیں کیا آتا ہے۔ سارا دن میں آپ کو بتاتے رہے گے، جڑے رہے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر